So, student, now we will talk about the promotional forces. That our part second. We already discussed about national integration in part first. So let's get started. The national leader of our country have put a valuable effort to maintaining their unity and integrity. The incorporated contain the ideal and principle of constitution of strong and united India. The principle of essentially integrations and the united democratic democracy, fundamental right, directive principles, and the state policies, uniform judiciary, secular enable. These kind of solutions which are provided uh, by the leader of India. They make while they making a constitution of India, they have memorized, they have remember that our diversity. उन्होंने देखा कि हमारे पास बहुत सारी डाइवर्सिटी है, इसलिए सभी सभी को इकट्ठा करने के लिए उन्होंने अच्छा खासा एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन दिया, वो हम लोग देखेंगे. द इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, द रिप्रेजेंटेटिव ऑल इलेक्टेड बाय द पीपल्स ऑफ बाय पीपल्स, दे फॉर्म अ गवर्नमेंट. दीज रिप्रेजेंटेटिव हैव वर्क फॉर दैट इंटरेस्ट एंड डेवलपमेंट फॉर द पीपल हु हैव इलेक्टेड देम. मतलब जो इंडिया के जो लोग होते हैं वो इलेक्शन में भाग लेते हैं और फिर अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं, फिर आगे वर्क करते हैं. अब बेटा इसमें जो प्रोफेशनल फोर्स हैं जो हमारे लिए काम करते हैं वो है बेटा फंडामेंटल राइट्स. हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ. ये हमारे पास 6 फंडामेंटल है. राइट टू इक्वलिटी, आप सब बराबर हैं, वो किसी भी आप कास्ट से हों, किसी भी रिलीजन से हों, सब लोग बराबर हैं. ठीक है, सभी को बराबर राइट ऑफ फ्रीडम, सभी को कहीं भी कुछ भी बोलने की आज़ादी है, प्रोटेस्ट करने की आज़ादी है. ठीक है, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लोरेशन, अगर आपके राइट छीने जाते हैं तो आप उसके उसके खिलाफ भी आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर आपने राइट्स के लिए डिमांड रख सकते हैं. राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आप किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं, किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं. कल्चर एंड एजुकेशन, एजुकेशन फॉर ऑल, आप किसी भी धर्म जाति के हों, किसी भी कास्ट के हों, आपको एजुकेशन मिलेगी. राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़, अगर आपके जो आपकी जो राइट्स है अगर अब्यूज़ की जाते हैं तो उनके खिलाफ आपको राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़ भी है. ठीक है, ये आपकी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल सेम ये राइट ऑफ फंडामेंटल्स हैं. ठीक है, वो आपके हाँ कुछ चीज़ों में जैसे बेटा आपको देखेंगे सोसाइटी लाइक इंटरेस्टेड ऑफ वीकर सेक्शन, अगर वीकर सेक्शन है, कौन सा बेटा वीकर सेक्शन है, सोसाइटी लाइक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर ओबीसी हैव प्रोटेक्टेड सेफ गार्ड एवरी कम्युनिटी राइट टू प्रिजर्व. The directive principle are guideline for that government to work for benefits of people poor and exploited. जिनका शोषण हुआ है उनके खिलाफ काम करने के लिए डीपीएसपी भी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी हैं. ठीक है, अब आता बेटा फंडामेंटल ड्यूटीज़. हमने ऐसा नहीं किया है कि है ना पीपल्स को अकेला खाली राइट्स दे दिए हैं, हमने उनसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी दिए हैं. ऑल्सो मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशनल, इट इज़ द ड्यूटी फॉर ऑल सिटीजन टू रिस्पेक्ट प्रिंसिपल आइडियाज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनल फ्लैग एंड थम. आप देखेंगे बेटा बुक के पास आपको हमेशा ये देखने को मिलेगा, ये आपको हमेशा बुक के पीछे देखने को मिलता है. ये है बेटा फंडामेंटल ड्यूटीज़. टोटल कितनी है बेटा 1 2 11 ड्यूटी हैं बेटा. इसमें ये सारी 11 ड्यूटी हैं, इनको सेक्शन किस में रखा गया है 51A में. ठीक है, आप इनको पढ़ें. एवरी सिटीजन शुड कॉन्सिस्ट to and ready to serve nation, uphold the integrity of unity of India, should work and create a feeling of brotherhood. There are the uniform judiciary system for the center of state, uniform territory which is implement equal laws for all the concept of judiciary. ठीक है, अब आता है बेटा सेकुलर. सेकुलर क्या होता है बेटा, सेकुलर है इंडिया क्या है, सेकुलर है आवर कॉन्स्टिट्यूशन है डिक्लेयर सेकुलर स्टेट. हम किसी पर्टिकुलर किसी एक रिलीजन को फॉलो नहीं कर रहे. नेशनल सिंबल, नेशनल हमारे पास बेटा एक यूनिटी मेंटेन करने के लिए हमारे पास नेशनल फ्लैग है, ट्राई कलर का जो फ्लैग है वो सारा पूरा ऑल ओवर इंडिया 20 स्टेट हैं जो आपकी यूटी हैं, सब में एक ही फ्लैग होता है. ठीक है, फिर जनगण मन हमारा एक नेशनल सॉन्ग है, नेशनल एंथम है, वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, नेशनल एंथम जनगण मन. और सभी लोग हम मिलकर रिपब्लिक डे मनाते हैं, इंडिपेंडेंट डे मनाते हैं, महात्मा गांधी की जयंती मनाते हैं, सभी कहीं भी हो इंडिया में कहीं भी. ठीक है, टूरिज्म एंड सेकंड पॉइंट क्या, नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, टूरिज्म एंड नेशनल इंटीग्रेशन. टूरिज्म बेटा जैसे मान लो ताजमहल, किसी को घूमने जाना है तो कोई भी जा सकता है, कहीं भी से भी जा सकता है. जैसे मान लो कोई दिल्ली में रहता है, उसको उसको है ना उसको उसको घूमने जाना है कहाँ पे बेटा, गोवा जाना है तो वो गोवा जाएगा, गोवा घूमने चला जाएगा. ठीक है, तो इससे क्या बेटा टूरिज्म बढ़ता है आपका, आप कहीं भी जा सकते हो, तो इससे इंटीग्रेशन बढ़ता है. मैंने आपको पहले ही बताया था, जो हमारे पास मठ वगैरह थे फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था. ठीक है, तो ये कुछ
प्रमोशनल फोर्स हैं जिनसे हम इतनी सारी डाइवर्सिटी के बाद भी यूनिटी में बंधे रहते हैं, एक साथ रहते हैं सब लोग। ठीक है बेटा। अब इसके बाद आता है बेटा कौन से फोर्स, डिस्ट्रप्टिव फोर्स, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।